शहर से आलूदगी के बादल ना छट सके, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहर में हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। कम अज कम पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। IMF मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मईशत में स्टॉक मार्केट का कलीदी किरदार है। रवा साल मईशत को कई चैलेंजेस का सामना रहा। आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा के सवालात के जवाब दिए। लम्स में तलबा के साथ होने वाली गुफ्तगू काफ़ी मशहूर हुई थी। आज़ादी इज़हार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। मजहब, ज़बान और नस्ल परस्ती के सख्त खिलाफ हैं। You are not a minority, you are just someone with diversified background, with a different background. You are equal Pakistani. जो असल में मदीना की रियासत के उसूल थे वो यही है जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। उसमें इक्वालिटी थी, बराबरी थी, जिम्मेदारी के हवाले से। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की FPCCI इलेक्शन की तैयारियां। हमजा यकूब तबानी की जानिब से इशाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ मेहमान खसूसी। पंजाब के वजीर सनत और तजारत SM तनवीर भी रौनक अफरोज हुए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के मेंबरान की बड़ी तादाद में शिरकत। सितारा इम्तियाज डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग की भी खुसूसी शिरकत। कहा, हम UBG को वोट देंगे तो बेहतरी आएगी, मसाइल हल होंगे। गवर्नर सिंह ने कहा, हम 76 साल से एक दायरे में घूम रहे हैं, हमें पता होना चाहिए जीत के बाद हम कैसे मुल्क के हालात बेहतर करें। अजरक, सिंधी टोपी, कासी और कढ़ाई। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह। 70 दस्तकारों के फनपारों की नुमाइश। वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। मकबूल बाकर को फूल, अजरक और सिंधी टोपी पेश की गई। वज़ीर सकाफत जुनैद शाह, वज़ीर तालीम राना हुसैन, वज़ीर इत्तलाआत अहमद शाह और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों से मुसाफा। मुंतज़मीन से गुफ्तगू, ढोल की थाप, शहनाइयों की गूंज और मटका डांस से शहरी महसूस। सनतकारों के लिए एक से बढ़कर एक मुश्किल। स्विस सदर ने 49 बड़े एक्सपोर्ट यूनिट्स की गैस काट दी। गैस की कीमतों पर एहतजाज किया गया तो कंपनियों ने सनतों की गैस काटना शुरू कर दी। जावेद बलवानी कहते हैं, करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। गैस की बढ़ती कीमतों पर एहतजाज करने पर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन ये तो काम था प्राइवेट बिजली कंपनियों का जो बिजली सस्ती बनाती और फराहम करती। जो आज सर्दियों के जो बिल आने थे, हमें उम्मीद ये थी कि इस दफ़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमारे AC बंद हो गए, बिजली का इस्तेमाल कम हो गया है, तो बिजली के बिल कम होंगे तो हम बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें और बाकी मामलात को देख पाएंगे। लेकिन नेपरा ने जो इस वक्त जो हमारे पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो 2 माह के एक साथ लगा दिए, हमें उम्मीद नहीं है कि इस साल भी हम सांस ले पाएंगे। मौसम सरमा में भी भारी बिलों से जान न छूट सकी। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं, नेपरा बिजली फ्राहम करने वाली कंपनियों का साथ देती है। बिलों में 7 दिन की एडजस्टमेंट की कैसे अदायगी करेंगे? लोगों के लिए बच्चों की फीसें किराए देना मुश्किल हो चुका। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी का कहना था, 1 साल पुराने सरचार्जेस आयद करना जुल्म है। 1 साल पुराने जो है वो सरचार्ज इस साल मुझे लग के आ रहे हैं, तो ऐसी अनसर्टेनिटी और वनरेबल एनवायरनमेंट में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान में। कराची के शॉपिंग मॉल आवाम के लिए खतरा जान। शहरियों और ताजरों का बड़ा नुकसान। अर्शी सेंटर में रिहायशियों को जाने की इजाज़त मिल गई, दुकानदारों को अंदर जाने की इजाज़त ना मिली, ना सामान उठाने की। इंतज़ामिया की मुतासरीन को मुफ्त इलाज की फ्राहमी। मेडिकल कैंप 3 रोज़ तक जारी रहेगा। फायर ब्रिगेड की तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी। इमारत में हंगामी अखराज, इमरजेंसी अलार्म और दीगर सहूलियात ना होने की तस्दीक। जी, जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने फौरी इक़दाम किया था और हमारे DHO जो है डॉक्टर गुलाम अब्बास, उनकी तरफ से हिदायत थी कि फ़ौरन कैंप लगाया जाए। तो 2 दिन से तो लगा हुआ है ये कैंप। मज़ीद ये है कि हम इसको प्रोसीड करेंगे 2 से 3 दिन। कराची के लिए सिर्फ एक बर्न सेंटर नाकाफी करार। आतिश ज़दगी के बढ़ते वाक़यात ने बर्न सेंटर की ज़रूरत को बढ़ा दिया। साबिक इंचार्ज बर्न सेंटर डॉक्टर अहमर कहते हैं, हुकूमत को ज़िलाई सतह पर सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। बड़े हादसात में सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर में जगह कम पड़ जाती है। बर्न सेंटर जो है वो इकलौता है सिर्फ कराची के अंदर जो कि काम कर रहा है। 65 बिस्तरों का बर्न सेंटर है और उसमें भी बिस्तर खाली नहीं रहते हैं।
ہم الیکشن کرانے آئے ہیں، الیکشن کمیشن کو سہولیات فراہم کریں گے، ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں، نگراں وزیر اطلاعات احمد شاہ نے واضح کر دیا، بولے جلد صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے۔ پورے ملک میں لوکل حکومت لائیں، پھر عام انتخابات کرائیں، ایم کیو ایم نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ ضلعوں کو خود مختار ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات نکال کر گلیوں محلوں میں لانا چاہتے ہیں۔ ہم تمام پارٹی کے سربراہان کو آئینی ترامیم بارے تجاویز پیش کر رہے ہیں، سارے بروں میں ہم کم برے ہیں، روزانہ اپنی برائیاں کم کر رہے ہیں۔ وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں اسپورٹس گالا، طلبہ کا جوش و جذبہ دید نہیں رہا۔ پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر متنی رضا کہتے ہیں اسپورٹس گالا میں فٹ بال، بیڈمنٹن اور دیگر کھیل شامل کیے گئے۔ بھی یہاں پر ٹیچر بھی موجود تھے جو اس چیز کو بہت اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر نصابی ایکٹیویٹیز میں جو ہے ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، جس سے اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ مائنڈ فریش ہوتا ہے۔